हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत वहां के राजा जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? यानी कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में पुलिकट नामक स्थान पर डचों के द्वारा अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले नामक फ्रांसीसी राज्यपाल जिसने फ्रेंच की कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल वह देश था जिसने भारत आने के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। और उसमें हमें नाम याद रखना है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का, जो कि सन 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा नामक पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। इसके साथ ही हमें यह भी क्वेश्चन याद रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? तो उसका सही आंसर होगा पुर्तगाली लोगों ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ पर आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा भारत कालीकट नामक स्थान पर आया था, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा का 1498 में भारत आने पर स्वागत वहां के राजा जैमोरिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली लोग मसाले की तलाश में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर साहब ने साहब आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि सन 1757 में हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का भारत पर सीधे तौर पर शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास की लड़ाई, जो कि सन 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। और इसी लड़ाई के बाद भारत से फ्रेंच कंपनी जो थी वो यहाँ से पलायन करके चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतारा नामक स्थान पर, या फिर सतारा की जो रियासत थी उसको सबसे पहले राज्य अपहरण नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित जो संधियां हुई थी उनको हमें उनके समय के अनुसार बताना है, यानी जो संधि पहले हुई थी उसको हमें पहले रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले सालबाई की संधि हुई थी नंबर 1, उसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि, नंबर 3 बेसिन की संधि, और नंबर 4 पर अमृतसर की संधि, यानी कि अमृतसर की संधि सबसे बाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? यानी कि सिंध राज्य को अंग्रेजों ने अपने राज्य में कब मिलाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी का नाम हड़प नीति के नाम से जुड़ा हुआ है। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति किसने शुरू की थी? तब भी हमारा आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में ब्लैक होल त्रासदी की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ही तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी को भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य में कुप्रशासन था, इसी कारण से अवध को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन ने
अपना हिस्सा बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा झांसी को भारत में ब्रिटिश शासन ने अपना हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पेशवा प्रथा को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय के समय में पेशवा प्रथा जो थी उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहां का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह उस समय अवध के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य अपहरण नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में भारतीय इतिहास के आधुनिक इतिहास से टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।